ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को क्वाइक अमीरा और बासर सिंधी ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी जाए पैदाइश लाड़कान थी जो वह वक़्त बरतानवी हिंदुस्तान के सूबा संध में वाक़ था। भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो एक मुमताज़ सियासी शख्सियत थे। उन्होंने रियासत जूनागढ़ में वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दें। नौजवान ज़ुल्फ़िकार की परवरिश अशराफिया के रवायत में हुई। इसने उन्हें ज़िंदगी में एक मराहत याफ्ता आगाज़ फराहम किया। छोटी उम्र से ही भुट्टो ने एक तेज़ ज़हानतावर सियासत में गहरी दिलचस्पी का मुज़ाहिरा किया। उनके ख़ानदान की सियासी मीरास ने बलाश बहान की अबदाया मंगों को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। भुट्टो ने अपनी अबदाई तालीम बम्बई जवाब मुंबई है कि मारूफा स्कूल कैथेड्रल जॉन केन्ना स्कूल से हासिल की। अशराफी हदारे ने उन्हें मगरबी ख्यालात और इक़्तिदार से रोशनास कराया। उन्होंने तालीमी लिहाज से शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया, ख़ास तौर पर तारीख़ और सियासत में काबिलियत का मुज़ाहिरा किया। भुट्टो की अबदाई तालीम ने इनकी मुस्तक़बिल की इल्मी काविशों और सियासी नुक्ता नज़र की बुनियाद रखी। बम्बई में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद भुट्टो ने बैरून मुल्क आलिया तालीम हासिल की। उन्होंने लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने मगरबी सियासी फ़िक्र में ख़ुद को मज़ीद गर्क कर लिया। अमरीकन भुट्टो के वक्त ने इन्हें जमहूरियत, लिबरलिज़्म और इनफरादी हुकूक के तसव्वुरात से रोशनास कराया। ये ख्यालात बाद में इनके सियासी फ़लसफ़े पर असरअंदाज होंगे। 1949 में भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने क्राइस्ट चर्च में दाखिला लिया, जो यूनिवर्सिटी के कदीम तरीन और बावकार तरीन कॉलेजों में से एक है। भुट्टो ने कानून कैटेगरी हासिल की, बहसो मुबाहिसे में अपनी महारत को मज़ीद निखारा। ऑक्सफोर्ड में इनका वक़्त फ़िक्री तौर पर मुतहर्रिक था। उन्होंने इस वक़्त के मारूफ माहिरीन तालीम और मुफ़क्किरीन के साथ मशगूलियत अख्तियार की। मगरब में भुट्टो के तजुर्बात ने इनके आलमी नज़रिए पर एक आलमट निशान छोड़ा। उन्होंने मगरबी सियासी इंजामों और नज़रियात के लिए गहरी तारीफ तैयार की। ताहम वहनो आबादियाती दौर के बाद तरक्की पीपज़ीर ममालिक के सामने आने वाले चैलेंजों से बखूबी वाकिफ हो गए। 1953 में पाकिस्तान वापस आने पर भुट्टो ने वकालत का पेशा अख्तियार किया। उन्होंने अपनी तेज़ ज़हानतावर कानूनी काबिलियत की वजह से तेज़ी से पहचान हासिल की। ताहम इनका हकीकी जुनून सियासत में था। 1957 में 29 साल की उम्र में भुट्टो ने सियासी मैदान में कदम रखा। वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वफ़द के रुकन के तौर पर सदर सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत में शामिल हुए। ये पाकिस्तान की सियासी में इनके तज़ीम में उनके तेज़ रफ्तार अरूज का आगाज़ था। भुट्टो की सलाहियतों और अमंगों पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1958 में उन्हें जनरल अयूब खान की काबीना में मुकर्रर किया गया। अयूब खान ने फ़ौजी बगावत में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था और वह पाकिस्तान के दूसरे सदर बन गए थे। अयूब खान के तहत भुट्टो का अरूज तेज़ था। उन्होंने मुतअद्दिद अहम वज़ारती अहदों पर फाइज़ है, जिनमें वज़ीर तिजारत, वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर ईंधन, बिजली और कुदरती वसाइल शामिल हैं। अयूब खान की हुकूमत में इनके दौर ने इन्हें हुकूमत में कीमती तजर्बा फराहम किया। ताहम इसने इन्हें पाकिस्तान के इक़्तिदार के ढांचे के अंदरूनी कामों से भैरोशनास कराया। जैसे जैसे भुट्टो का सियासी खुद बढ़ता गया, वैसे वैसे अयूब खान के इक़्तिदार से इनकी मायूसी भी बढ़ती गई। वो खान के आमरान हानदाज हुकूमत और आम आदमी की ज़रूरियात से इनकी बीन हक़फ़लत पर तनकीद करने लगे। 1967 में भुट्टो ने अयूब खान की हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसने इनके सियासी करियर में एक अहम मोड़ को निशानज़द किया। इस साल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपीपी की बुनियाद रखी। पीपीपी पाकिस्तानी माशरे के महरूमा और पसमानदा तबकात की आवाज़ के तौर पर उभरी। पार्टी का प्लेटफार्म गरीबा और मजदूर तबके के मंगों से हमाहंग था। उन्होंने समाजी इंसाफ, इक़्तिसादी मसावात और पुराने सियासी निज़ाम से आज़ादी का वादा किया। पीपीपी का नारा रोटी, कपड़ा और मकान अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी वाबस्तगी का मुज़ाहिरा था। सेक्शन 5 भुट्टो की खारजा पॉलिसी।
1963 से 1966 का अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भुट्टो का दौर जनूबी एशिया में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ और हल्कत हल्के दौर की अलामत है। सर्द जंग के पस मंज़र के ख़िलाफ़ भुट्टो ने एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल ज़मीन की तज़ीन के दरमियान पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इनका मकसद रियासत मुत्तहिदा सोवियत यूनियन और चीन के साथ ताल्लुकात को मुतवाज़न बना था, जबकि ख़िते में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी बरकरार रखना था। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भुट्टो की काबिल ज़िक्र कामयाबियों में से एक चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हरकियात को पहचानते हुए भुट्टो ने चीन के साथ एक स्ट्रेटजिक शराकतदारी बनाने का मौका देखा। इनका मानना था कि बीजिंग के साथ करीब तर ताल्लुकात ख़िते में भारत के बढ़ते हुए असर व रसूख के लिए एक मुतवाज़न क़ुव्वत के तौर पर काम करेंगे। भुट्टो ने 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी माहदे पर बातचीत में अहम किरदार अदा किया। इस माहदे ने तवील अरसे से जारी सरहदी तनाज़ा को हल किया और दोनों ममालिक के दरमियान देर पा स्ट्रेटजिक शराकतदारी की बुनियाद रखी। सेक्शन एक तब्दीली का दौर, भुट्टो के असलाहात। 1970 की दहाई ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान में गहरी तब्दीली के दौर का मुशाहिदा किया। 1971 में भारत के साथ जंग में मुल्क की तबाह कन शिकस्त और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जो बांग्लादेश बना, भुट्टो ने क़यादत संभाली। इन्हें एक ऐसा मुल्क वर्थे में मलजू सियासी हंगामा आराए, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और कौमी शनाख्त के बहरान से दो चार था। पाकिस्तान की तमीर नू के लिए परअज़म भुट्टो ने मुल्क के गहरे मसाइल को हल करने और समाजी इंसाफ और इक़्तिसादी तरक्की के दौर का आगाज़ करने के लिए असलाहात के एक पुरअश प्रोग्राम का आगाज़ किया। भुट्टो की सबसे अहम कामयाबियों में से एक 1946 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज करना था। 1946 का आइन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसने एक पार्लिमानी जमा वरी तकायम की जिसने तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक और आज़ादियों की ज़मानत दी। आइन ने मजहबी अक़लियतों के हुकूक को यकीनी बनाते हुए इस्लाम को रियासत का तस्लीम किया। भुट्टो के असलाहात माशी शबे तक भी फैले हुए थे। उन्होंने आमदनी में अदम मसावात को कम करने और मजदूर तबके को बाख्तियार बनाने के लिए सोशलिस्ट से मुतासर पॉलिसियों का एक सिलसिला नाफिज किया। उन्होंने बैनकारी, इंशोर, निसावर, भारी समेत समेत बड़ी सनातों को कौमी मिल्कियत में ले लिया, जिसका मकसद उन्हें रियासती कंट्रोल में लाना था। सेक्शन 7 ज़वाल की राह। अपनी आबदाई मकबूलियत और उनके असलाहात की तब्दीली की नोयत के बावजूद 1970 के दहाई के वसत में इक़्तिदार पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ़्त कमज़ोर होना शुरू हो गई। मुतअद्दिद अवामिल ने इनके ज़वाल में हिस्सा लिया, जन में बढ़ती हुई सियासी मुखालफत, माशी चैलेंज और समाजी इब्दामनी शामिल हैं। भुट्टो के आमरान हरजहानात जो हमेशा से मौजूद थे, इस दौर में मज़ीद नुमायाँ हो गए, जिस क्यों जैसे इनके कुछ साबिक़ हामी मज़ीद दूर हो गए। 1970 में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का भुट्टो का फ़ैसला एकम हल्क गलत साबित हुआ। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ और इंतखाबी इंतज़ामी के इल्ज़ामात लगाए गए। भुट्टो के मुखालफीन ने इन पर इक़्तिदार में रहने के लिए नताइज में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान नेशनल अलायंस के बैनर तले मुत्तहिद हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबी नताइज और तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने भुट्टो के इस्तीफ़े और नए इंतखाबात के मुतालबे के लिए मुल्क गेरा एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया। एहतजाज तेज़ी से बढ़ गया, जिसने मुल्क को सियासी हंगामा आराया और तशद्दुद की हालत में डाल दिया। सेक्शन 8 मुकदमा, फांसी और मीरास। 1970 के मुतनाज़ा इंतखाबात और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सियासी हंगामा आराई के बाद जनरल ज़िया उल हक की क़यादत में पाकिस्तान की फ़ौज ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता लुटते हुए बगावत कर दी। भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर एक सियासी मुखालफ के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। यह मुकदमा, जिसकी बीना अक़वामी मुबस्सरीन ने बड़े पैमाने पर सियासी तौर पर हौसला अफजाई और मुनासिब तरीक़ाकार की कमी के तौर पर मज़म्मत की थी, भुट्टो को सज़ाए मौत और सज़ाए मौत सुनाई गई। आलमी रहनुमाओं की जानब से रहम की मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद
जनरल ज़िया अल हक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। 1989 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, जिससे पाकिस्तान की तारीख़ का एक हंगामा अनखेज़ और मुतनाज़ा बाबख्तुल हो गया। भुट्टो की फांसी ने पूरे पाकिस्तान और बिनाल अक़वामी बरादरी में सदमे कैलहर दौड़ा दी। इनके हामियों ने उनकी मौत पर शहीद के तौर पर सोग मनाया, जबकि इनके नाकदीन ने इसे मुल्क में अमन अमान बहाल करने के लिए एक ज़रूरी कदम के तौर पर देखा। भुट्टो की मेरस आज भी पाकिस्तान में बहस और तनाज़ा का मौजू है।